गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आज इस वीडियो में चलिए आप लोगों को प्रेपोजिशन सिखाता हूं। तो प्रेपोजिशन सीखना है, प्रेपोजिशन को लिंक करके इंग्लिश कैसे बोलना है, प्रेपोजिशन से पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे हल करने हैं, सब एक एक बात को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके सामने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं और इसमें आपकी प्रेपोजिशन से रिलेटेड सारी समस्याएं मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पहले तो समझते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो देखो भाई, क्या होता है ना कि प्रे और प्लस लिखा है पोजीशन। तो आप एक एक बात को नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से कि ये लिखा है प्री और ये लिखा है पोजीशन। प्री मतलब होता है पहले पहले और पोजीशन होता है स्थित। अब देखो भाई, हम स्थित किसकी, तो आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक बात कभी भी आपने सोची है कि भाई जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके लिए बनी है, क्या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो क्या क्या है, क्यों बनी है, तो उस पर पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करके मैं कभी किसी वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल वीडियो दूंगा। लेकिन चूंकि ये बहुत नन्हा सा वीडियो है तो इसमें समझो बेटा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो केवल और केवल एक वर्ड है जिसके लिए बना है। अगर नाउन है तो ही एडजेक्टिव है, तो ही प्रेपोजिशन है, तो ही कंजंक्शन है, तो ही इंटरजेक्शन है, तो ही वर्ब है, तो ही एडजेक्टिव है, तो ही एडवर्ब है। अगर बेटा नाउन ना हो तो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं। मतलब नाउन क्या, इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं व्यक्ति है ना, सब नाउन है। तो जो भी मैंने बोला कि जितनी भी व्यक्ति या वस्तु है सब नाउन है, इसका मतलब भैया जो प्रेपोजिशन है वो किसकी स्थिति बताएगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ये भैया तुम्हारे मोबाइल में जो ना लोकेशन वाला होता है, ये लोकेशन वाला ही है। आपके मम्मी ने पूछा तू कहां हो बेटा, आपने कहा क्लास में है, तो क्लास में बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी स्थिति को बता दिया कि कहां है, कि रास्ते में है, कहां स्कूल में है, कहां स्टेशन पर है। ये सब क्या है, स्थिति बताने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अब आप समझ गए। तो इसमें एक वर्ड आ गया प्रे। अब भैया ये देखो, जब आप इसको अलग से बोलोगे तो होता है प्री। प्री आपका प्री का एग्जाम होता है ना, पहले जो एग्जाम लिया जाता है। तो अब जब इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो ये बन जाएगा प्रेपोजिशन। क्लियर। और पहले पहले का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी नाउन हो, उससे पहले इसको लगाया जाएगा, बाद में नहीं आएगा। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर। तो अब आप समझते हैं बिंदास तरीके से कि भाई प्रेपोजिशन जो है इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ओवर सिखाऊंगा, ओवर। इस वीडियो में मैं आपको अंडर सिखाऊंगा, अंडर। इस वीडियो में मैं आपको बेलो बताऊंगा, बेलो। इस वीडियो में मैं आपको एबव का रूल दूंगा, एबव का रूल दूंगा। अब देखो ये चार वर्ड हैं, ये चार, इनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो भाई, ओवर हो गया और ये आपका एबव हो गया, इन दोनों का मतलब होता है ऊपर। अंडर हो गया और बिलो हो गया, इन सब इनका मतलब होता है नीचे। तो अब ऊपर और नीचे इन दोनों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो समझ, इसके साथ में मैं आपको ऑन भी ले लूंगा, इसका मतलब होता है पर, क्योंकि जब ये समझाना ही है तो आप इसको भी समझ लो भैया। तो देखो एक एक बात को समझते रहना बेटा। क्या है कि हम जैसे कोई भी फ्लैट जमीन है, कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति वस्तु किसी पर है और उसकी टचेबल स्थिति है, तो उसके लिए वहां पर यूज करेंगे ऑन का। अब देखो जैसे ये मान लो ये है क्या हमारा फ्लोर, FLOOR फ्लोर है। फ्लोर माने होता है ये जो जमीन होती है ना, ये क्या है, फ्लोर। और फ्लोर पर ये व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब ये ऑन का यूज किया जाएगा। ये है आपकी छत भैया, क्या है, तो ये हो गई आपकी दीवारें, मतलब ये हो गया आपका पूरा का पूरा रूम। क्या हो गया, रूम। अब आप समझने का प्रयास करो कि ये देखो ये हो गया आपका रूम। तो अब और ये आपका लगा है फैन, क्या है, फैन। और ये है आपकी छत। अब मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो। देखो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में हो जो उसको ढके हुए हो, मतलब कम दो चार तरफ से ढके हो। जैसे ये छत है, ये ऊपर से छत है और यहां से इधर से क्या है, दीवारें हैं। तो अब ये व्यक्ति अगर नीचे है, छत के नीचे है, तो यहां पर हम यूज करेंगे किसका,
अंडर का, और ये व्यक्ति इसके सर के ऊपर जो है क्या है, छत है, तो इसका यूज करेंगे ओवर का। क्यों भैया? क्योंकि ये कम से कम इसको दो तरफ से घेरे हुए हैं। इसके बाद में हम देखो ये जो है, अब इसके सर के ऊपर क्या है, फैन है, तो फैन है, इसको कवर नहीं किए, मतलब इसको घेरे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके ऊपर के लिए हम यूज करेंगे जो है इसका एबव का, ABOV एबव का, और ये फैन जो है इसके नीचे ये लड़का है, तो ऐसी स्थिति में इसके नीचे के लिए यूज करेंगे किसका, बेलो का। अब आपके समझ में आ गया होगा कि भाई देखो ओवर मतलब ऊपर हो गया, ऊपर, अंडर मतलब नीचे हो गया, फैन हमारे सर के ऊपर है तो क्या हो गया, ऊपर, तो मतलब ऊपर हो गया, तो मतलब एबव हो गया। हम पंखे के नीचे हैं तो क्या हो गया, नीचे है, तो हो गया क्या, बिलो। बोलो इतना मुद्दा समझ में आया ना? फिगर बना के समझाया है ताकि आपके बुद्धि में एकदम प्रवेश ही मार जाए। क्लियर? तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इन क्वेश्चंस को हल करना, क्योंकि इनसे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे आप एसएससी का दे रहे हो ना, एसएससी का, अब एसएससी से कुछ मैंने जो शॉर्ट टर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी तमाम एग्जाम है उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बेस पर ये वीडियो बनाया गया है। क्लियर? तो अब आप समझो, जैसे लिखा है ही इज सिटिंग, अब भैया फैन के ऊपर तो बैठेगा नहीं, फैन के नीचे बैठेगा, तो हम यहाँ पर फैन के नीचे हैं, तो बोलो किसका यूज करेंगे, बिलो का करेंगे ना, तो ही इज सिटिंग बिलो द फैन। अब उसके बाद में द फैन इज हिज हेड, अब भैया जो पंखा है उसके नीचे तो होगा नहीं, उसके सर के ऊपर होगा, तो बोलो यहाँ पर हम एबव का यूज करेंगे ना, तो हमने लगा दिया क्या, एबव, तो एबव का यूज कर दिया। उसके बाद द रूफ, अब देखो जो ही इज, अब वह है किसके नीचे है या ऊपर है, तो ही इज अंडर द रूफ, मतलब ये देखो रूफ है उसके नीचे है, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, अंडर का यूज कर दिया, अंडर द रूफ। इसके बाद में ही इज द फ्लोर, अब वह भैया फ्लोर पर है, मतलब फर्श पर है, तो फर्श पर है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, ऑन द फ्लोर। इसके बाद में ही द रूफ इज हिज हेड, मतलब जो रूफ है उसके सर पर है या सर के ऊपर है, सर के ऊपर है ना, तो ऐसी कंडीशन में जब भैया छत इसके ऊपर होगा तो क्या लगेगा, ओवर का यूज किया जाएगा, तो हमने लगा दिया यहां पर क्या, ओवर, सॉरी ओवर। अब कोई व्यक्ति मान लो इसके ऊपर भी हो गया, इसके ऊपर है, तो ऐसे में भी क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि वो छत पर है। क्लियर? अब देखो बेटा कुछ मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं, ये आपके लिए है, जैसे ट्रिप, कोई जैसे आप कहते हो ना पिताजी हमारे ट्रिप पर गए हैं, जैसे वॉल दीवार, जैसे रेडियो, लीव मतलब छुट्टी, डिमांड मतलब मांग, फुट मतलब पैर, ड्यूटी, हॉलीडे, टेबल, टीवी, मोबाइल, डे और डेट, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इन सभी वर्ड से पहले आप और लगा देना और चादर तान के सो जाना, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑन अट्रिप होता है, ऑन वॉल होता है, मतलब कोई वॉल पर है, दीवार पर है, जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, ये दीवार पर लटका हुआ है, तो द व्हाइट बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर लटका हुआ है। ये मान लो ये सीनरी है, ये सीनरी इस वॉल पर लटकी हुई है, द सीनरी इज हैंगिंग ऑन द वॉल। क्लियर? ऐसा समझ गए ना? इसके बाद में रेडियो, कोई चीज आप रेडियो पे सुनते हो, टीवी पे सुनते हो, रेडियो पर, टीवी पर, मोबाइल पर देखते हो, सुनते हो, कुछ भी करते हो, भैया इन सब से पहले ऑन लगा देना। लीव, कोई व्यक्ति छुट्टी पर गया तो कहते हैं ऑन लीव, वह छुट्टी पर गया है। ऑन डिमांड, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बन रहा है प्रपोजिशन का। उसके बाद ऑन फुट, पैदल जा रहे हो ना, तो इससे पहले लगा दो ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल हो गया, फुट पैर हो गया, ऑन फुट मतलब पैदल हो गया। ड्यूटी, ऑन ड्यूटी मतलब वो ड्यूटी पर है। हॉलीडे, क्या वो छुट्टी पर आया हुआ, ऑन हॉलीडे। इसके बाद टेबल, कोई वस्तु टेबल पर रखी है, आपने लगा दिया ऑन द टेबल। टीवी, मोबाइल हो गया। और एक बात याद रखो बच्चा, डे और डेट, कोई भी दिन बताना हो, 7 में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप ऑन लगाओगे। कोई भी डेट बतानी हो, कोई भी डेट, आप उसके इन सब के साथ में किसका यूज करोगे, ऑन का। देखो बेटा क्या है, ये आपका एक कैलेंडर है, आप बहुत अच्छे से समझ लेना। और ये कैलेंडर है, इसमें क्या होता है कि भाई ऑन का मतलब जैसे एक ये सीट है और इस सीट के ऊपर आप यहां पर जैसे बैठे हो। क्लियर? अब इसका मतलब हो जाएगा ऑन, समझते रहे ना। और यही आपका बना दिया जाएगा क्लास, क्लास। तो आप बैठे तो सीट पर हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन का, लेकिन हो कहां, में, मतलब जब में होगा तो आप लगाओगे क्या, इन, मतलब मैं क्लास में हूं। तो ऐसे ही आप समझने का प्रयास करो।
जो हमारा कैलेंडर होता है इसमें बेटा 12 मंथ्स होते हैं। क्या होते हैं? 12 मंथ्स। अब मंथ होते हैं, बोलो जैसे कैलेंडर एक है तो आपने कैलेंडर एक है लेकिन इसके अंदर मंथ कितने हैं? 12। और कोई भी जब एक से ज्यादा होगा वहां पर ऐसी कंडीशन में आप इन का यूज करोगे। तो देखो जैसे मंथ है बेटा, ये 12 मंथ है। अब मंथ के साथ में क्योंकि 12 है, एक कैलेंडर में 12 है, तो आप जहां पर भी मंथ आ जाए उससे पहले आप प्रेपोजिशन इन का यूज करोगे, ये याद रखना। अब ऐसे ही जो यहां पर देखो बेटा, ये वीक है आपका, वीक। अब क्या होता है, जैसे वीक लिखा है, मैं पहले लिख दूं। अब वीक भी एक वीक होता है, लेकिन बोलो वीक के अंदर भी कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं ना। तो जहां पर भी आप जिसके अंदर प्रवेश कर जाओ तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर इन का यूज करना है। तो बेटा बोलो एक कैलेंडर में क्या क्या होता है कि भाई मंथ होता है जो 12 होते हैं, मतलब जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, तो उसके साथ आपने क्या लगाया? इन लगाया। एक कैलेंडर में वीक होते हैं जो जिसके अंदर 7 दिन होते हैं, तो आपने उसके साथ क्या लगाया? इनका यूज किया। ऐसे ही अब बोलो ये डे, जो डे है हमारे, क्या क्या? DAY डेट, और एक होता है DATE डेट। अब ये कैलेंडर में केवल एक ही होता है, क्योंकि 26 जनवरी पूरे साल में कितनी बार आता है बताओ? केवल एक बार आता है। तो हमारा बेटा डे हो, डे कितनी बार? केवल एक बार। और भैया डेट है, DATE डेट, वो ये दोनों केवल एक होते हैं, क्योंकि हफ्ते में, क्योंकि 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में केवल मंडे एक बार आता है, संडे भी एक बार आता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा डे और डेट के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। अब अच्छा और समझ लो भैया कि अगर आपको कभी भी विलेज मिल जाए, ब्लॉक मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, या कोई भी स्मॉल प्लेस दे दिया जाए, क्लियर, कहीं पर भी आपको सिटी मिल जाए, कोई स्टेट मिल जाए, कोई कैपिटल मिल जाए, कोई कंट्री मिल जाए, इन सब से पहले आप प्रेपोजिशन इन का यूज कर देना। चेक मत करना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। क्लियर? कैसे कि देखो भाई, अगर जैसे मान लो इन द विलेज, विलेज के अंदर, तो इन सिटी, स्टेट, ये सारे वर्ड्स जो लिखे हैं, इन सब के जब ये सब कुछ दिए जाए तो इन सब के साथ में आपको इनका यूज करना है बस। और लेकिन एक बात बता दें, ये पहले वाले इतने आप इनको और नोट कर लो, इतने, इनमें से अगर इनका किसी का NAME नेम दे दिया जाए, जैसे विलेज है, अब आप जिस गांव में रहते हो उस गांव का नाम दे दिया, जिस ब्लॉक में रहते हो उस ब्लॉक का नाम दे दिया जाए, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, ऐसा अगर दे दिया जाए तो आपको क्या करना है? उससे पहले प्रेपोजिशन एट का यूज कर देना है। क्लियर? बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो अब हम कुछ ये जो है बेटा, कुछ आपके सामने क्वेश्चंस है, अब इनको आपको याद रखना है। क्लियर? तो क्या है, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो ही केम हियर, आपको मंडे लगा, आपने क्या लगा दिया? ऑन। जून मंथ है, मैंने बताया था कोई भी मंथ हो उसके साथ हमें क्या लगाना है? इन। अब विलेज है, गांव का नाम नहीं दिया गया तो हमें क्या लगाना है? इन लगाना है। और मान लो कोई विलेज का नाम, जैसे कोई गांव है उसका नाम रामपुर है, रामपुर, अब बड़ा वाला रामपुर नहीं, छोटा वाला, तो आपको क्या लगाना है? ही लिव्स एट रामपुर। क्लियर? इतना समझ गए ना। इसके बाद में अब हरदोई है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके साथ में आपको क्या लगाना है? इन का यूज करना है, क्योंकि जो बड़ा होगा, बिग होगा, उसके साथ आपको इनका ही यूज करना। इसके बाद माय ब्रदर लिव्स, अब MP है, ये आपका स्टेट है बेटा, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। हीज ब्रदर लिव्स, अब दिल्ली है, बड़ा शहर है, तो उसके साथ भी आपको इनका यूज करना है। इंडिया गॉट फ्रीडम, अब भैया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में ये एक बेटा है क्या? ये एक डेट है, और डेट के साथ क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। वह एक हफ्ते में आ जाएगा, तो मे के लिए इन, हफ्ता है मतलब एक से ज्यादा है तो इन, मंथ है उसके साथ में भी क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। और आई विल मीट यू 15 अगस्त,
तो अब हम अगले साल मिलेंगे 15 अगस्त को। यहां पर 15 अगस्त नहीं, यहां पर 26 जनवरी करो भैया, मजा आ जाएगा, क्योंकि आप अपन लोग कल ही मिलने वाले हैं ना। तो क्या है, अब यहां पर क्या लगा देंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? तो समझने का प्रयास करो। अब क्या होता है प्रीपोजिशन एट का पहला यूज, कि अगर कोई भी स्मॉल प्लेस दिया गया है, कोई भी अगर छोटा प्लेस दिया गया है, जैसे कोई गांव दिया गया है, कोई मोहल्ला दिया गया है, या कोई कस्बा दिया गया है। अब है क्या, अगर इन सब के आपको नेम दिए गए हैं, अगर नेम, अब देखो क्या होता है, अगर विलेज लिखा है, अगर देखो पहला सेंटेंस देखते हैं फिर बताते हैं। ही लिव्स रामनगर। अब रामनगर एक छोटा सा गांव है, अगर वह जो है रामनगर में रहता है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एट लगाना है। और इसके स्थान पर, इस गांव के स्थान पर अगर विलेज दे दिया जाए, आपको सीधा सा विलेज दे दिया जाए, तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज करना है। ये बात आप इसको नोट कर लेना। अगर किसी भी छोटे गांव का या मोहल्ले का या कस्बे का नाम दिया गया तो एट लगाना है। सीधा वो मोहल्ला लिखा है कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, जैसे लिखा है आई लिव, अब यहां पे लगाओ एट नगेटा ईस्ट। तो अगर ऐसा लिखा है कि आई लिव इन दिस मोहल्ला, अगर इस मोहल्ले में रहता हूं, तो अगर मोहल्ले का नाम नहीं है तो इन लगाओ, अगर मोहल्ले का नाम दिया गया है तो आप एट का यूज करो। ऐसे ही संडीला, संडीला एक छोटा सा कस्बा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। और अगर कस्बा ही लिखा है कि आई लिव इन दिस कस्बा, तो इस कस्बे में रहता हूं, तो वहां पर इन लगाना है, और नेम दिया गया है तो एट लगाना है। ये बात आप नोट कर लेना। उसके बाद में फिर प्रीपोजिशन एट का यूज टाइम कब बताता है, कि जैसे लिखा है, अगर आपको कोई भी टाइम एएम में दिया गया है या ओ क्लॉक में दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन एट का यूज करना है। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, कोई झंझट नहीं। तो अगर एएम में, कोई टाइम एएम में दिया गया है या ओ क्लॉक में दिया गया, तो आपको एट लगाना है। इसके बाद में कोई भी चाल दी गई हो, कोई भी दर दी गई हो, कोई भी कीमत दी गई हो, इस कीमत पर यह मिलता है, देखो इस कीमत, मैंने इसको खरीदने के लिए इतना रुपया खर्च किया, वहां पर फॉर लगेगा। लेकिन जैसे यहां पर ये बताया गया, ये इतनी कीमत पर बिकता है, दूध जो है ये 60 रुपया लीटर बिकता है, तो आपको ऐसे स्थान पर क्या लगाना है, एट का यूज करना। और आपने 60 रुपए का दूध लिया, तो वहां पर आपको फॉर लगाना है। ऐसे मोटरसाइकिल जो है भाई रनिंग कर रही है, कितना, 80 किलोमीटर प्रति आवर, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एट का यूज करना। क्लियर? एक एक बात को लिख लेना, समझ लेना और नोट कर लेना, आपका पेपर आने वाला है, आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इन फ्रेजेस के साथ में फिक्स है कि एट का यूज करना है। जैसे शाउट लिखा है, जैसे शूट लिखा है, लाफ लिखा है, मोक है, बाइट, लुक, किक, एम, स्माइल एंड ग्राउंड, इन सभी के साथ में आपको प्रीपोजिशन एट का ही यूज करना है। मीनिंग आपको पता होगा कि देखो, शूट माने गोली मारना, शाउट माने चिल्लाना, लाफ माने हंसना, मोक माने मजाक उड़ाना, बाइट माने दांत से काटना। एक बेटा होता है सीयूटी कट, कट वर्ड का मतलब होता है किसी हथियार या चाकू से काटना, और बाइट माने जो होता है दांत से काटना। कुत्ते हैं बाइट करते हैं, जो है बंदर है बाइट करते हैं। ग्राउंड माने गुर्राना होता है। क्लियर? इसके बाद में कुछ और भी वर्ड्स हैं, इन सबके साथ में भी एट का यूज करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैंने वर्ड्स ही लिख लिए। अब क्या है भाई, एट होम, ये तो आपने रटा रटाया वर्ड है, एट होम। पार्टी में जाते हो, शादी के बाद होता है तो एट होम। क्लियर? लेकिन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, बस स्टॉप हो गया, अब उन सब के साथ में, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे आपका स्कूल या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ये सब ऐसे प्लेस है, इनके सब के साथ में एट का यूज होता है। उसके बाद में टॉप, कोई व्यक्ति टॉप पर है तो ऐसी कंडीशन में भी एट लगाएंगे। और कुछ भी आपको ये बताना है कि पेज नंबर इतने पर देखो, तो उसके साथ में कि एट पेज नंबर 50, 60, 10, 12 जो भी हो, आपको पेज नंबर बताना है तो आपको एट का यूज करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पार्टी की, वो भाई पार्टी में है, तो ऐसी कंडीशन में इन का इन नहीं, एट का यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद में दिन के पहर, पार्ट्स ऑफ डे। अब जो दिन के पहर होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे, आपने शायद पढ़ा हो कि आपको वैसे तो दिन, रात, संध्याकालीन और सुबह 4 ही पता होंगे ना, लेकिन इतने होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप समझने का प्रयास करो।
नाइट अगर लगा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन एट लगेगा। कोई जो है मतलब फिक्स नाइट है, कुछ अद्भुत नाइट है, तो उसके साथ में आपको इन लगाना है। और वैसे रेयर केस में ही इन का यूज किया जाता है, और बाकी सभी रात के लिए एट का यूज करते हैं। नून भी अगर बताना है तो एट लगाएंगे। डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह सुबह का, जब सूर्य उदय होने वाला होता है और निकला नहीं होता, तो भोर को बोलते हैं कि भाई ये डॉन है। डस्क वो होता है जब संध्या कालीन होता है, कि हर घर में जब प्रकाश किया जाता है, दीपक जलाया जाता है या लाइट जलाई जाती है, तो उसे कहते हैं डस्क। और डॉन सुबह सुबह का समय होता है। इसके बाद में अगला है मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब तो मध्य रात्रि होता है, आप जानते हो। आफ्टरनून, अब नून का मतलब होता है करेक्ट 12 बजे, और 12:01 हो गया तो क्या हो गया, आफ्टरनून हो गया। क्लियर। उसके बाद में डे ब्रेक, डे ब्रेक भी भोर सुबह के लिए ही यूज किया जाता है। उसके बाद में है ट्यूलाइट। अब इसका जो होता है, इसको कहते हैं संध्याकालीन। ये ऐसा समय होता है संध्या का, जिसे आप समझते हो ना, संध्याकालीन का जो टाइम होता है उसे कहते हैं ट्यूलाइट। क्लियर। तो इन सभी वर्ड्स के साथ में हमें प्रीपोजिशन एट का यूज करना है। आप इनको सबको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहो वो करो, लेकिन आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करो और बढ़िया सा पेपर देके आओ, ताकि आपका जो है ना ये रैंक आए। देखो आजकल बेटा क्या है ना, कि थोड़ा बहुत सबको नंबर मिल जाता है, कितना भी खराब से खराब स्टूडेंट हो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है ना और जो खराब स्टूडेंट है, उसमें आज के दौर में कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रह गया है। हाई स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं रह गया। लेकिन अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी आपको विलेज दिया गया है, कोई भी आपको टाउन दिया गया है, या कोई भी आपको मोहल्ला, इन तीनों के अगर नेम दिए गए हैं, समझने का प्रयास करें। कोई भी विलेज है, कोई भी टाउन है, कोई भी मोहल्ला है, इनके अगर आपको नेम दिए गए हैं तो आपको लगाना है एट, और सीधा ही विलेज लिखा है, सीधा ही टाउन लिखा है और सीधा मोहल्ला लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उनके साथ लगाओगे इन। तो इतना आप समझ गए। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई अगर कोई देश दिया गया, प्रदेश दिया गया, महानगर है और शहर है, अब आपको ये नहीं चेक करना है इनका नाम है। पहली बात तो कोई देश दिया जाएगा तो सीधे भैया उसका नाम ही बताया जाएगा, ठीक है। और नहीं भी तो भी अगर कंट्री लिखा है तो भी आपको इनके साथ में इन लगाना है। और कोई भी कंडीशन है, चाहे इनका नाम हो और चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर मान लो इंडिया है, इंडिया दिया गया तो भी इन लगाना है। और आई लिव इन दिस कंट्री, मतलब इस कंट्री में रहते हैं तो भी इन लगाना है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में बेटा आपको क्या लगाना है, इनका यूज करना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे कोई बड़ा नहीं, जैसे कोलकाता हुआ, जैसे मुंबई हुआ, ये सब बड़े नगर है, महानगर है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या उनके साथ इनका यूज करना है। और कोई भी बड़ा शहर, जो महानगर वो शहर, इसमें कोई खास अंतर नहीं होता। और मान लो अगर शहर, अगर हमें सिटी लिखा है तो सिटी के साथ भी हम प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। इतना आप समझ गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है, वो इन फ्रेजेस में करता है। जैसे अगर आपको वर्ल्ड दिया गया, संसार, तो आपको उसके साथ इन लगाना। अगर सिटी दिया गया तो इन लगाना। अगर स्काई दिया गया तो इन लगाना। अगर स्ट्रीट मतलब कोई गली दी गई तो भी इन लगाना है। विलेज दिया गया, देखो कल वाला भी इसमें आ गया है। अगर विलेज का नाम है तो आपको क्या लगाना है, एट, और विलेज ही दिया गया है तो इन लगाना है। हाउस दिया गया, हाउस के साथ भी क्या लगाना, इन। और अगर कोई टाउन दिया गया तो भी इन लगाना है। अगर कोई बैग, जैसे भाई क्या है कि आप बैग में क्या है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन लगाना है। हॉस्पिटल दिया गया तो भी इन लगाना है। प्रिजन, जेल दी गई तो भी इन लगाना है। टेंपल में हो तो भी इन लगाना है। और इवनिंग और मॉर्निंग अगर दिया गया है तो भी आपको इन लगाना है। मैंने कल आपको दिन के पार्ट्स ऑफ डे, मतलब 8 पहर कल बताए थे। 8 पहर होते हैं पूरे दिन में, तो उसमें से इन 2 को छोड़ दो, बाकी सब के साथ मैंने बताया था कि आप प्रीपोजिशन एट का यूज करें। कल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि ये इन और एट इतने सिमिलर होते हैं कि जरा सी गलती हुई तो भैया क्या है कि गड़बड़ी होता है। जैसे मान लो ये विलेज लिखा है बेटा, अब यहां पर अगर केवल विलेज लिखा है तो, और अगर विलेज, मान लो विलेज का नाम लिखा है रामनगर,
अब जैसे ऐसा लिखा है तो अगर विलेज लिखा है तो इससे पहले इन लगेगा, और विलेज का नाम लिखा है तो इससे पहले एट लगेगा। बोलो कितना सिमिलर है, और तो गलती होने के चांस भी उतने ही ज्यादा है। अब देखो आते हैं कि अब मैंने आपको बताया था कि भाई कोई जैसे वीक दिया गया है, सप्ताह मतलब वीक दिया गया है, कोई भी मंथ मतलब जैसे मंथ दिया गया, तो और जैसे कोई ईयर दे दिया गया जैसे 1947, बहुत अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे कोई भी सीजन दिया गया हो, मतलब मौसम या ऋतु दी गई हो, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी हो गया, ऑटम हो गया, तो ऐसे सीजन, चाहे आपको कोई महीना दिया गया, साल दिया गया, या साल में पड़ने वाला कोई भी सीजन दे दिया गया, तो सबके साथ क्या लगेगा? इन। और एक बात बता दें, अब मंथ आ गया तो अगर मान लो कोई बेटा डे आपको दिया गया, डे, और कोई भी आपको दे दिया गया डेट, अब डे है या डेट है, इससे पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। जैसे डे में लिख दो मंडे, अब मान लो मंडे लिखा है, और डेट जैसे 15 अगस्त 1947, ये डेट है तो लगेगा ऑन। और अगर डे दिया गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी दिया गया है, सबके साथ ऑन लगाओ, नो टेंशन हो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी ट्रांसपोर्ट का आपको साधन दिया गया, अब मेरी बात को कायदे से समझना बेटा। क्या होता है कि ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट जैसे जिसके अंदर आप बैठो केवल, और मोशन ना कर सको, मूव ना इधर उधर हो सको, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इन सब के साथ में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और मान लो बस दिया गया है, मान लो ट्रेन दिया गया है, तो ट्रेन हो गया, जैसे ट्रेन है, जैसे बस है, तो अब आप इसके साथ यूज करोगे तो ऑन का यूज करना। क्लियर? और अगर आपको कार दिया गया, टैक्सी दिया गया, जीप दिया गया, और जैसे यहां पर अगर बाइक दे दिया गया, तो बाइक के साथ में भी आप क्या यूज करोगे? ऑन का यूज करोगे। और अगर देखो जैसे लिखा है ही गोज टू स्कूल इन अ कार, वह कार में स्कूल जाता है। जैसे आई केम हेयर, अब यहां पर बाइक का यूज क्यों किया गया? ये बताया गया है साधन। अब देखो यही मैं कहता हूं बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि क्या कि भाई देखो वह स्कूल कार में जाता है, क्लियर हो गया भाई, ये इसका रूल हो गया। लेकिन आपको जैसे आप यहाँ आए और मैंने पूछा कहां से आए हो भाई, तो आपने बता दिया क्या? बाई बस आए हो, बाई ट्रेन आए हो, बाई कार आए हो, बाई मोटरसाइकिल आए हो। तो अब ये है किस साधन से आप यहाँ आए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम बाई का यूज करते हैं। और मैं स्कूल बस में जाता हूं तो वहां पर ऑन बस लगाओ, समझ गए? ऑन ट्रेन लगाओ, तो इन के साथ में हाँ, और एक बात बता दूं, आर्टिकल का भी यूज किया जाता है, इनके साथ आर्टिकल भी लगाना। क्लियर? तो और जैसे यहां पर एक है ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है अपनी कार में। अब कार में बैठा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज करेंगे। ये बताना है इस साधन से मैं आया हूं तो बाई का यूज करोगे। और इसके अलावा कोई बड़ा साधन है जैसे ट्रेन है, बस है, इनमें आप चल फिर इधर उधर टहल सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उनका ऑन का यूज करना। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके इसमें कुछ समझ में आया, नहीं आया, क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपको कुछ स्पेशल चाहिए हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।